नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। गुरुवार को यह विशेष उपाय मुख्य रूप से आप सभी को अवश्य रूप से करना चाहिए। यह जो उपाय है, ध्यान दीजिएगा, गेहूं के दाने और गुड़ से आप सभी को करना है। इस उपाय में गुड़ का प्रयोग करेंगे, एक छोटे से टुकड़े गुड़ का, और कुछ गेहूं के दाने प्रयोग करेंगे। हम जो सबसे बहुत ज़्यादा कम यदि किसी उपाय में प्रयोग करते हैं किसी चीज़ का, तो वह है गेहूँ। तो गेहूँ का उपाय बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण माना गया है, और इस उपाय को आप गुरुवार के दिन कर रहे हैं, अर्थात बृहस्पतिवार के दिन। यह उपाय विशेष रूप से आपके किसी भी काम में, यानी कि आपके जीवन में नहीं, आप यदि कोई काम करते हैं और उसमें कोई संकट या विघ्न या बाधा या समस्याएं आती हैं, उनको दूर करता है। विवाह से जुड़े, यानी कि आप अपने विवाह के लिए यदि कोई कार्य कर रहे हैं, या फिर आपकी विवाह में कोई समस्याएं नहीं, चाहे वह धन से लेकर के जुड़ी हों या फिर किसी अन्य चीज़ से जुड़ी कोई समस्याएं आ रही हैं, या फिर आपका बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यमय जीवन चल रहा है, उसको सौभाग्य में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो आप सभी को ये छोटा सा उपाय करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, किसी काम में कोई समस्या आ रही है, जैसे कि विवाह हो, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, या फिर आपको नौकरी में कोई समस्याएं आ रही हैं, यदि आपको लगता है कि मेरा बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य में जीवन चल रहा है, सौभाग्य में परिवर्तित होना चाहिए, तो पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से हम सभी ये वीडियो के माध्यम से छोटा सा उपाय अवश्य रूप से बहुत ही सरल और सहज रूप से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और कैसे करना इस उपाय को पूरी जानकारी जानते हैं। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, इस उपाय में हमको मुख्य रूप से दो चीज़ें लेनी हैं। पहला है हमारा गुड़ का टुकड़ा, और हमें लेने हैं 5 गेहूं के दाने, जैसे कि आपको पहले बताया गया था, और साथ में लेंगे 1 लोटा शुद्ध जल। इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे सूर्यास्त, यानी कि सूरज देवता के डूबने के पहले पहले आप सभी को यह उपाय कर लेना है। ठीक, यह सारी सामग्री लेकर के आप पहुंचेंगे भगवान शिव जी के मंदिर। जैसे ही आप शिव जी के मंदिर पहुंचते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है कि एक गुड़ का टुकड़ा और एक गेहूं का दाना आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए इस जल के पात्र में मिला लेना है। जल के पात्र में आपने गुड़ और एक गेहूं का दाना मिला लिया है। अब इस मिला लेने के बाद आपको क्या करना है कि आपके पास ये जो 4 गेहूं के अन्य दाने बचते हैं, अर्थात आपके पास और 4 गेहूं के दाने बच रहे हैं, इन 4 गेहूं के दानों को आपको अपने सीधे हाथ की तली में लेना है। जिस जल के पात्र में आपने गुड़ और एक गेहूं का दाना मिलाया था, उसी जल से इस गेहूं के दानों को थोड़ा सा भिगो लेना है, गीला कर लेंगे। गीला कर लेने के बाद क्या करेंगे कि आप ये 4 गेहूं के दाने अपनी हथेली में रखते हुए ओम गणगणपते नमः इस मंत्र का क्या जाप करेंगे। आप 4 गेहूं के दानों को लेकर के ओम गणगणपते नमः इन मंत्रों का आपको 11 बार जाप करना है। इन मंत्रों का मैं कह रहा हूँ, कहने का तात्पर्य ओम गणगणपते नमः, या फिर ओम गणेशाय नमः, या फिर ओम गणपते नमः। 3 प्रकार से कह सकते हैं, ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणपते नमः। इस प्रकार से आप भगवान गणेश जी के इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का उच्चारण करते हुए बुद्धि, विद्या, विवेक, विवेक, या फिर विवाह से जुड़ी आपकी कोई भी इच्छा मनोकामना है, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए, और साथ ही साथ यदि कोई व्यापार से जुड़े हुए व्यक्ति इस उपाय को कर रहे हैं, अर्थात धन की प्राप्ति के लिए, या फिर व्यापार में बढ़ोतरी के लिए, या फिर चाहते हैं कि व्यापार में धन की टिकौती नहीं हो रही, यानी कि व्यापार में धन नहीं टिक रहा है, या फिर व्यापार में अधिक लाभ नहीं उठा पा रहे हैं जैसा कि उनको लाभ होना चाहिए, जैसे कि उनकी परिश्रम है, तो यह जो क्रिया है वह व्यापारी व्यक्ति भी करेंगे। ऐसी मनोकामना इच्छा करते हुए 11 बार नाम मंत्र का जाप करके आपको ये 4 गेहूं के दाने जो हैं भगवान शिव जी के शिवलिंग पर, गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। क्या नाम जप कर रहे थे आप? ओम गण गणपति नमः। कौन कौन कर रहे थे? कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो कि शिक्षा के क्षेत्र से ताल्लुकात रखते हों, साथ ही साथ वह व्यक्ति भी कर सकते हैं जो विवाह की इच्छा मनोकामना रखते हैं, साथ ही साथ वह व्यक्ति भी कर सकते हैं, तीसरे व्यक्ति जिनको व्यापार से जुड़ी कोई समस्या, फिर व्यापार में तरक्की या बढ़ोतरी या धन की आमदनी अधिक चाहते हैं। 3 प्रकार के व्यक्ति इस क्रिया को करेंगे। ठीक, यानी कि कह सकते हैं। इसके बाद बचता है हमारे पास एक गुड़ का टुकड़ा और एक गेहूं का दाना, जो कि इस जल के इसमें अंदर मिश्रित है। तो इस एक गुड़ का टुकड़ा और गेहूं के दाने वाले जल से हम भगवान वासुदेव का नाम लेते हुए, यानी कि बृहस्पतेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए, गुड़ और गेहूं का दाना इसमें पुनः जो डाल करके रखा है, तो 3 बार इसको अपनी हथेली में जल के पात्र को लेकर के नाम मंत्र करेंगे, नाम जप करेंगे, और फिर उसके बाद इस गेहूं के दाने से भगवान शिव जी के शिवलिंग का, बृहस्पतेश्वर महादेव जी का ही नाम लेते हुए, क्या नाम लेंगे? ध्यान दीजिएगा, बृहस्पतिश्वर महादेव जी का ही नाम लेते हुए हमको संपूर्ण जल भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अपने जीवन से दुर्भाग्य को दूर कर सौभाग्यमय की प्राप्ति करने के लिए जब हम गुड़ मिश्रित करते हैं, तो हमारे जीवन में मिठास आती है, सुखमय आती है, शांति आती है, शीतलता आती है। और जो हम जल अर्पित कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि हमारा दुर्भाग्य दूर होगा और सौभाग्य की प्राप्ति होगी, जब गुड़ और जल दोनों को मिश्रित करके हम भगवान शिव जी के शिवलिंग पर बृहस्पतिश्वर महादेव जी का नाम लेकर के समर्पित करते हैं। तो यह छोटी सी क्रिया थी, छोटी सी विधि थी, कैसे करना था और किस प्रकार करना था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे। पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से बहुत ही सरल और सहज रूप से समझाने का प्रयास करा है संपूर्ण उपाय को। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। यदि फिर भी कुछ भी प्रश्न हो तो अवश्य पूछेगा। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।